राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज मेरे एक व्यूअर ने कमेंट किया। सुबह मैंने जो वीडियो डाला था कॉकरोच जनता पार्टी को लेके, शॉर्ट वीडियो, उसमें एक से ज़्यादा कमेंट आए। उन्होंने ये कहा मेरे को कि हरियाणा के लड़कों को उत्तराखंड के ऋषिकेश में भीड़ ने नंगा करके मारा है, उस पर वीडियो कब बनाओगे। तो दोस्तों, मुझे सच में नहीं पता था। मैंने जब ये कमेंट पढ़ा उसके बाद मैंने ये चीज़ सोशल मीडिया पे ढूंढी, और ढूंढने के बाद मुझे वो वीडियो मिल भी गया। तो वो वीडियो वाकई बहुत ही दर्दनाक है, दहशत पैदा करने वाला है और मानवता की हत्या करने वाला वीडियो है। किसी इंसान को नंगा करके पीटना बीच सड़क पे, और लोग उसका वीडियो बना रहे हैं। चाहे उसका अपराध कितना भी गंभीर हो, ये तालिबानी इंसाफ करने का हक किसी को भी नहीं है। अगर उसने कुछ गलत किया तो उसकी सज़ा अदालत देगी, कानून देगा, लेकिन उसने गलत किया ही नहीं है कुछ भी। इसका भी सबूत सोशल मीडिया पर ही मौजूद है। वो लड़के कैथल गए थे, कैथल ज़िले के रहने वाले थे। 3-4 लड़के थे, अपना घूमने के लिए गए थे उत्तराखंड के पहाड़ों में। आते समय उन्होंने एक महिला और उसकी 10-11 साल की बेटी थी, उनसे रास्ता पूछा, या ये पूछा होगा कि हमें गाड़ी पार्क करनी, आसपास में कोई होटल हो तो। ऐसा अनजान जगह पे आदमी पूछ ही लेता है। तो जब वो ऐसे पूछ रहे थे तो महिला भी थोड़ी सी शक पका गई या घबरा गई, और इसी बीच भीड़ में कुछ एंटी सोशल एलिमेंट आए और उन्होंने बात ही नहीं सुनी कि बात क्या है, सीधा उनको पीटना शुरू कर दिया। उनके कपड़े उतारे, उनकी गाड़ी के शीशे फोड़े और उनको जानवरों की तरह मारा। तो दोस्तों, इंसान कहते हैं ना, लात का घाव भर जाता है, बात का घाव नहीं भरता। जो उनके साथ हुआ उसके बाद अब वो हमेशा के लिए ज़िंदगी भर इस सदमे को भूलेंगे नहीं। उत्तराखंड जाने की बात वो ज़िंदगी में सोचेंगे नहीं। और मैं उन पहाड़ी लोगों को, जिन्होंने हरियाणा के उन बच्चों के साथ ये सलूक किया है, उन पहाड़ी लोगों से ये कहना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़े सूरमा हो, आपने बहुत बड़ा तीर मारा है। कहते हैं ना, अपने घर में कुत्ते मिल के भी एक शेर का शिकार कर लेते हैं, तो वही काम इन पहाड़ियों ने भी किया है। लेकिन इन पहाड़ियों को मैं थोड़ा सा याद दिला देना चाहता हूँ कि तुम कितने बड़े सूरमा हो। तुम्हारी एक लड़की थी अंकिता भंडारी, याद है कि भूल गए? और इसी ऋषिकेश के अंदर उसका गैंग रेप करके उसको नहर में फेंक के, नदी में फेंक के जान से मार दिया था। और तुमसे उनका बाल भी नहीं उखड़ा था। उनका नाम भी बता देता हूँ। उस लड़के का नाम पुलकित आर्य था, और उस लड़के के बाप का नाम विनोद आर्य था, और विनोद आर्य बीजेपी का एक बहुत बड़ा नेता था। और तुमने अगले इलेक्शन में फिर पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उसी बीजेपी को वोट दे के फिर से जिता दिया। यह तुम नामर्दों की असलियत, हकीकत। कितने बड़े तुम नारी का सम्मान करने वाले नामर्द हो। और तुम्हारे ही राज्य का एक दरिंदा था सुरेंद्र कोहली, जिसने नोएडा के निठारी गांव में 50 से ज़्यादा बच्चों का रेप किया, उनको मारा, उनके मांस को पका के खा गया। सुरेंद्र कोहली अल्मोड़ा के गुरुकुल गांव का रहने वाला था। उस नीच राक्षस को अदालत ने भी बाइज्जत बरी कर दिया। तो अगर तुम इतने ही मर्द के बच्चे हो तो उस नीच राक्षस के साथ वो करो जो तुमने हमारे हरियाणा के बच्चों के साथ किया है, निर्दोष बच्चों के साथ किया है। और उसी हरियाणा के अंदर तुम्हारे लाखों लोग किराए पे रहते हैं। गुड़गांव ज़िले के अंदर, पानीपत ज़िले के अंदर, फरीदाबाद ज़िले के अंदर लाखों लोग रहते हैं जो फैक्ट्रियों में मजदूरी करते हैं, कई गार्ड की नौकरी करते हैं। अगर इसके रिएक्शन में हरियाणा वाले भी ऐसी हरकतें करने लगे तो फिर कहाँ बचोगे? तुम्हारी रोजी रोटी टूरिस्टों से चलती है। पिछले कुछ दिनों से जब तुम्हारा पेट भर गया है, तुम्हारे पास 2 पैसे आने लगे हैं, और ये सब किस लिए हो रहा है कि हमारे हरियाणा के अंदर पैसे की आवागमन ज़्यादा हो गई है, ज़मीनों के रेट बढ़ गए हैं, लोग पैसे वाले हो गए हैं, इसलिए वो पहाड़ों पे ज़्यादा जाने लगे हैं। और तुम उनके जाने से तुम्हारा पेट भर गया है, और पेट भरने से तुमको चर्बी चढ़ गई है, और तुम वहाँ हरियाणा नंबर की गाड़ी देख के लोगों के साथ मारपीट करते हो, हिंसा वॉयलेंस करते हो। लेकिन ये बात सोचो कि दिल्ली के अंदर तुम्हारी आबादी है 50 से 60 लाख पहाड़ियों की, विनोद नगर के अंदर है, बुराड़ी के अंदर है, और इसके अलावा मयूर विहार में है,
गीता कॉलोनी में है, और हरियाणा में गुरुग्राम, फरीदाबाद, अम्बाला, पंचकुला के अंदर पहाड़ी रहते हैं। और इसके अलावा गाज़ियाबाद में वसुंधरा और इंदिरापुरम में भी पहाड़ी रहते हैं। ये सारा इलाका हरियाणवियों का है। ये दिल्ली भी हरियाणवियों की है, और ये पूरा पश्चिम यूपी भी हरियाणा की ही भाषा यहाँ पे बोली जाती है। तो अगर तुमको अपने खाली पहाड़ के अंदर रहना है तब तो तुम ये ज़्यादती कर सकते हो, और अगर तुमको पूरे देश में रहना है या आना है, कमाना है, खाना है, तो फिर एक्शन के रिएक्शन के लिए भी तुमको तैयार रहना चाहिए। अगर ऐसा तुम करोगे, पिछले कुछ दिनों से ऐसी ही घटनाएं बहुत सारी हुई हैं पहाड़ों के अंदर, जहाँ पे हरियाणा नंबर की गाड़ी को देखकर वहाँ की पुलिस भी परेशान करती है, वहाँ के होटल वाले भी बदतमीजी करते हैं, इसके अलावा वहाँ के रिक्शा वाले, तांगे वाले, टैक्सी वाले भी बदतमीजी करते हैं, और वहाँ के लोकल लोग भी दादागिरी करते हैं हरियाणा के लोगों को देख के। हो सकता है हरियाणा वालों का बॉडी लैंग्वेज कुछ अलग होता है पूरे देश से। हरियाणा का आदमी अपने साथ हुक्का लेके भी चलता है। हरियाणा के आदमी की वॉइस भी लाउड होती है। हरियाणा के आदमी की बॉडी लैंग्वेज भी थोड़ी बाकी भारत से अलग होती है। लेकिन हरियाणा का आदमी टुच्चा और गिरा हुआ नहीं होता, जैसा इल्ज़ाम लगाया गया कि 9-10 साल की लड़की को छेड़ रहे थे। ऐसा कभी नहीं करते हरियाणा के आदमी सी गिरी हुई हरकत। और उस लड़की की मां ने आकर ये गवाही दी है कि ये ऐसा हुआ ही नहीं था। उन लोगों ने खाली अपनी एक फ्रस्ट्रेशन निकाली है। हरियाणा नंबर की गाड़ी देख के उसके शीशे तोड़े गए, उन लोगों को नंगा करके पीटा गया, और उसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे वायरल किया गया। यानी जिन लोगों के टुकड़ों पे पलते हो, जिनकी वजह से तुमको रोजी रोटी मिलती है, उनके साथ तुमने मारपीट करके अपनी नीचता दिखाई है। कहते हैं भारत वो देश है जहाँ अतिथि देवो भव की बात की जाती है। अगर हरियाणा के, पंजाब के, राजस्थान के, दिल्ली के लोग पहाड़ों पे जाना बंद कर दे तो ये लोग भूखे मरेंगे, हाथ जोड़ेंगे, गिड़गिड़ाएंगे, जैसे जम्मू कश्मीर के अंदर शिकारे वाले गिड़गिड़ाते हैं। आतंकवाद उन्होंने शुरू किया, भूखे वो मरे, और बाद में रोए पीटे भी वो कि हमारे तो शिकारे खाली पड़े हैं, डल झील पे तो अब टूरिस्ट ही आने बंद हो गए। वही हाल इनका भी करना चाहिए आप लोगों को। अब बात करता हूँ दोस्तों डिप्लोमेसी की। किसी एक देश के नागरिक दूसरे देश में जब जाते हैं और वहाँ पे कोई बात होती है तो तुरंत वहाँ का दूतावास इंटरफेयर करता है। लेकिन स्टेट टू स्टेट में तो कोई दूतावास होता नहीं, लेकिन मुख्यमंत्री होता है, सरकार होती है। नायब सिंह सैनी साहब को पुष्कर सिंह धामी से इस बात के लिए जवाब तलब करना चाहिए, और ये पूछना चाहिए कि उन गुंडों के साथ पुलिस ने क्या सलूक किया, उनको गिरफ्तार करके उन पे कौन सी धारा लगाई। कहीं हल्की धारा में तो नहीं छोड़ देंगे उनको, कहीं बेलेबल तो नहीं धारा लगा रहे हैं। उन पे 307 लगनी चाहिए। जिस ढंग से उन बच्चों को मारा गया, मर भी सकते थे। नंगा करके इतनी गर्मी में 45 डिग्री तापमान में उनको सड़क पे पीटा गया है। उन बच्चों की आत्मा तो मर चुकी है, खाली उनका शरीर ही जिंदा है। अपने पे अंदाज़ा लगाओ, अगर तुम्हें ऐसे कोई नंगा करके मारे तो तुम बाकी जीवन भर उस हादसे को नहीं भूलोगे। तो मुझे नहीं पता, हरियाणा की राजनीति तो आजकल 35 और 1 पे चलती है। मुझे नहीं पता कि वो 35 वाले थे वो लड़के या 1 वाले थे, लेकिन वो 35 वाले हों या वो 1 वाले हों, थे तो वो हरियाणवी। तो नायब सिंह सैनी का एक कर्तव्य नहीं बनता है कि वो पुष्कर सिंह धामी से फ़ोन पे बात करें, और ये बात करें कि उन अपराधियों को जल्द से जल्द जेल में बंद करें और उन पे ऐसी धारा लगाए जो उनकी जमानत ना हो, ताकि आगे और किसी बच्चे के साथ, इनोसेंट बच्चे के साथ ऐसा ना हो। और हरियाणा वालों से भी मैं एक बात ज़रूर कहूँगा कि दुनिया बदल रही है, दुनिया के साथ तुमको भी बदलना चाहिए। ये बड़े बड़े डीजे ले जाकर दूसरे प्रदेश में म्यूज़िक बजाना, हरियाणा की भाषा के गाने बजाना, कहीं भी बैठ के हुक्का गुड़गुड़ाना और अक्खड़ भाषा में लोगों से बात करना, इससे पूरी दुनिया तुम्हारी दुश्मन होती जा रही है। और ये जो पैसा आया है, ये पैसा ज़मीन बिक के आया है। ये पैसा, इस पैसे को ऐसे वाहियात अयासियों में बर्बाद करने की जगह किसी काम धंधे में लगाओ, अपना कोई काम धंधा करो। ये पहाड़ों पे घूमने से जीवन नहीं बदलता इंसान का। बेमतलब जाते हो, झगड़ा करते हो, बेमतलब स्टेट की बदनामी होती है। तो भाइयों,
इससे आगे मुझे और कुछ नहीं कहना है। मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने ये बताया था कि हरियाणा की डेमोग्राफी बहुत तेज़ी से बदल रही है। 70% हरियाणा 2041 तक अर्बन हो जाएगा। हरियाणा की आबादी 2.5 करोड़ है और जितना स्पेस हरियाणा के अंदर खाली ज़मीन है एग्रीकल्चर लैंड, उसमें 5 से 7 करोड़ आदमी 2041 तक बाहर के आके बसने वाले हैं। आपका कल्चर नष्ट हो जाएगा, आपकी संस्कृति नष्ट हो जाएगी, आपकी हरियाली नष्ट हो जाएगी और आप धुएं और प्रदूषण में रहने के लिए अभिशप्त हो जाएंगे। और बाहर से आके लोग बसेंगे जो आपके कल्चर को, आपकी संस्कृति को भी खा जाएंगे, पी जाएंगे, नष्ट कर देंगे। और ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि भारतीय जनता पार्टी कभी भी चुनाव ना हारे, क्योंकि जहाँ शहरीकरण होता है वहाँ बीजेपी ही जीतती है। किसी शहरी सीट पर आपने बीजेपी पार्टी को कभी हारते हुए नहीं देखा होगा। बीजेपी की कमज़ोर कड़ी हमेशा गांव और ग्रामीण सीटें होती हैं। तो इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करें। मिलते अगले वीडियो में। आपका दिन शुभ हो।